नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण के सभी मोटिवेशनल वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PPSG को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि मनुष्य पाप में क्यों फंस जाता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के विचार से विचलित हो जाता है तो भगवान कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं। साथ ही अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों के कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब और पाप करने से बचने के उपाय। आपने अपने आसपास टीवी, अखबारों आदि में देखा और सुना होगा कि किसी जगह पर कोई चोरी हो गई, तो कहीं किसी व्यक्ति ने आपसी रंजिश में किसी की हत्या कर दी। कलयुग में हमारे इर्द गिर्द इतने अपराध हो रहे हैं कि हर दिन की ऐसी विभत्स घटनाएं भी अब आम लगने लगी हैं। अखबारों में ज्यादातर खबरें किसी न किसी अपराध से जुड़ी होती हैं। धर्म कर्म की भाषा में कहें तो पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग तो छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे बैठते हैं। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि मनुष्य के यह पाप केवल कलयुग में भी हो रहे हैं। द्वापर युग में भी जब चारों तरफ पाप बढ़ने लगे थे तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया था कि आखिर मनुष्य पाप कब करता है, आखिर वो कौन सी बात है जो उसे पाप करने के लिए मजबूर कर देती है। इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस पृथ्वी पर हर मनुष्य अपनी भलाई के लिए कार्य करता है, लेकिन जब व्यक्ति का स्वार्थ बढ़ जाता है तो वे अपने अलावा किसी की नहीं सोचता, उसे केवल और पाने की इच्छा रहती है। इस क्रम में मनुष्य यह नहीं सोचता कि उसके स्वार्थ से किसी अन्य को हानि होगी या दुख उठाना पड़ेगा। उसकी संवेदनाएं मरती जाती है और उसे दूसरों के दुख में भी सुखी दिखता है। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वासना और मोह भी मनुष्य को पाप करने को विवश कर देती है। वासना का अर्थ है किसी भी अन्य मनुष्य को किसी वस्तु की तरह उपभोग करने की इच्छा होना। जिस तरह कोई बालक किसी खिलौने के लिए मचल उठता है और जब तक उसे वो खिलौना न मिले तब तक बच्चा रोता रहता है और वो शांत नहीं रहता, उसी तरह व्यस्क होने पर किसी दूसरे मनुष्य को नैतिकता और संवेदनशीलता से परे जाकर उसे उपभोग करने की इच्छा भी मनुष्य को पाप करने को विवश करती है। व्यक्ति किसी वस्तु या मनुष्य के प्रति मोह बांधता है और उसे पाने के लिए अंधा हो जाता है। क्रोध आने की कई स्थितियां होती हैं। कई बार अत्यंत पीड़ा भी क्रोध का कारण बनती है, लेकिन क्रोध से व्यक्ति कुछ भी सही नहीं सोच पाता। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उसकी बुद्धि बंद हो जाती है और वो कुछ भी सही दिशा में नहीं सोच पाता है। जिस तरह धुआं अत्यंत होने पर अग्नि कुछ देर के लिए ढक जाती है और सही स्थिति का पता नहीं चलता, उसी तरह क्रोध भी एक धुएं की तरह होता है जिसकी अति होने पर आसपास मौजूद कुछ भी चीजें नजर नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के नकारात्मक गुणों में कुंठा भी शामिल है। मनुष्य जब कुंठित होता है तो बुद्धिमान, ज्ञानी और सभ्य मनुष्यों को भी अपने से नीचे समझने लगता है। कुंठित व्यक्ति में प्रतिभा की कमी होती है, इसलिए वे अपने सामने किसी भी प्रतिभाशाली मनुष्य को सहन नहीं कर पाता। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए उस प्रतिभाशाली मनुष्य का बार बार अपमान करता है और उसे किसी तरह से मूर्ख सिद्ध करने में लगा रहता है। जिस प्रकार दुर्योधन ने अपनी कुंठा में आकर हमेशा ही पांचों पांडवों को अपमानित किया। इन सभी बातों को सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल पूछा कि पाप से कैसे बचा जा सकता है। इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को सबसे पहले अपनी सभी नकारात्मकताओं को मन से निकाल देना चाहिए। मनुष्य को प्रारंभ के साथ अपने अंत का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। धरती पर हर मनुष्य की एक निश्चित आयु है, कोई भी अमर नहीं है। ऐसे में सभी को यह सोचना चाहिए जिस वस्तु को पाने के लिए हम इतने पाप कर रहे हैं उनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। व्यक्ति को आसक्ति यानी किसी भी वस्तु के लिए अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। वहीं विरक्ति के भाव को भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सही गलत की पहचान होना और इस विवेक को हमेशा बनाए रखने से ही पाप करने से खुद को रोका जा सकता है। यही पाप करने से बचने का अंतिम उपाय है। श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के हर पहलुओं पर बात की है। उन्होंने अर्जुन द्वारा पूछे गए हर सवालों का जवाब दिया है, उसकी हर जिज्ञासा को शांत किया है।
अर्जुन की जिज्ञासा या सवाल आज के कई लोगों के मन में भी है और इसलिए उन्हें उसका जवाब जानने के लिए गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य न चाहते हुए भी कौन सी शक्ति से प्रेरित होकर अनुचित कार्य कर बैठता है, यानी पाप कर बैठता है, इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप होने का कारण कामना है। व्यक्ति की वासनाएं और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। उसकी लालसा ही संपूर्ण पापों और दुखों की जड़ है, अर्थात काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले और मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले हैं। मनुष्य की आसक्तियां और वासनाएं उसके ज्ञान को ढक देती हैं। इस कारण से व्यक्ति पाप करने को मजबूर हो जाता है। वहीं क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। व्यक्ति को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है, तब उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है। मनुष्य का लालच उसके ज्ञान को ढक देता है। कुछ पाने की लालसा मन में लालच और न मिलने पर क्रोध और उत्तेजना पैदा करती है और इसके प्रभाव में वह गलत सी का भेद भूल जाता है। फिर वह पाप के अधीन हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। धन्यवाद।